नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। मैं हूं आपके साथ कविता। आइए रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। रतनपुर कांड की पुनरावृत्ति, सिरगिट्टी पुलिस ने पत्रकार पर गलत तरीके से किया जुर्म दर्ज। बिजली कटौती से जोनल रेलवे स्टेशन में मचा हड़कंप, 4 घंटे तक बिजली पानी की आपूर्ति ठप। मालगाड़ी वैगन दुर्घटना मामले में शनिवार को भी नहीं हो सकी जांच, उड़ीसा हादसे के बाद भी रेलवे ने नहीं लिया सबक। बिलासपुर की महत्वपूर्ण खबरों एवं गतिविधियों को जानने के लिए हमारे ग्रैंड न्यूज चैनल के यूट्यूब व फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर जरूर करें। और अब खबरों को देंगे विस्तार। बिलासपुर पुलिस द्वारा पत्रकार सुरक्षा कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अभिलाषा परिसर में हुई घटना के बाद सिरगिट्टी पुलिस ने एक असामाजिक तत्व के कहने पर उल्टा पत्रकार के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। इसे रतनपुर में हुई घटना की पुनरावृत्ति माना जा रहा है। रतनपुर में पिछले दिनों हुई घटना से सबक नहीं लेते हुए पुलिस ने दोबारा लापरवाही बरतते हुए पीड़ित पक्ष के ऊपर ही मामला दर्ज कर लिया है। शहर से लगे सिरगिट्टी थाने की पुलिस ने इस बार यह कारनामा कर दिखाया है। इस घटना को लेकर पत्रकारों में बेहद आक्रोश नजर आ रहा है। शनिवार को सद्भाव पत्रकार संघ ने इस मामले में बैठक आयोजित कर नगर विधायक सहित आईजी और एसपी को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है। इन्होंने इसकी शिकायत, क्योंकि एक शरीफ आदमी को भरोसा होता है पुलिस पर, ये सिरगिट्टी थाने गई और सिरगिट्टी थाने में इन्होंने शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में जो शिकायत लिख रहे थे या वहाँ जो प्रभारी थे वो आधी शिकायत इनकी लिखी और जो महिला के साथ अत्याचार हुआ या बदमाशी हुई है उसको उन्होंने उसमें इंक्लूड नहीं किया है। तो ये गलत है। एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार में देश का दूसरा राज्य है जहाँ पर पत्रकार सुरक्षा कानून लागू है और एक तरफ जो पुलिस है वो बिना किसी जांच के एक पत्रकार के ऊपर यदि वो बोल रहा है कि मैं पत्रकार हूँ और बिलासपुर की ही पत्रकार हैं, सारे लोग जानते हैं, तो उसमें किसी उच्च अधिकारी को पहले जांच कराना था, फिर करना था। और रतनपुर में जैसे घटना घटी है, टीआई के द्वारा ज़बरदस्ती इस तरह का कार्य किया गया और वहाँ इस तरह का आंदोलन हुआ है, तो निश्चित रूप से अगर इस घटना को सही ढंग से पुलिस ने अंजाम नहीं दिया तो पत्रकार संघों के द्वारा यहाँ उग्र आंदोलन किया जाएगा। और हम तो कहते हैं कि सोमवार को ज्ञापन दिया जाएगा, उसके बाद 3 दिन का समय दिया जाएगा और नहीं होगा तो पूरे क्षेत्र के पत्रकार, सारे संगठन के लोग इसमें उग्र आंदोलन करेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। वहीं बैठक में उपस्थित प्रेस क्लब की कार्यकारिणी सदस्य रीतू साहू ने बताया कि असामाजिक तत्व द्वारा उनकी दुकान में घुसकर तोड़फोड़ और धक्का मुक्की करते हुए गलत नियत से उनका हाथ पकड़कर घसीटा है। घटना की रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के बावजूद सिरगिट्टी पुलिस ने उस असामाजिक तत्व के बजाय पत्रकार पर ही मामला दर्ज कर लिया है। हम लोगों ने इस मामले की शिकायत सिरगिट्टी थाने में दर्ज करवाई। सिरगिट्टी थाने में हम लोगों ने अपनी सारी वस्तु स्थिति वहाँ पे स्पष्ट रूप से बताने के बाद भी वहाँ पे जो प्रधान आरक्षक था उसके द्वारा संपूर्ण रिपोर्ट नहीं लिखी गई। काउंटर रिपोर्ट पे हमको ही दोषी ठहरा दिया गया। इस विषय पे आज हम लोगों ने यहाँ पे बैठक की है। बैठक के बाद ये तय हुआ है कि हम इस विषय को लेकर एक आवेदन देंगे एसपी और आईजी को। 3 दिन तक अगर इस मामले में हमको कोई राहत नहीं मिलता, हमारी सुनवाई पे कुछ हमको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिखता, तो हम आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे। बहरहाल पत्रकारों ने सद्भाव पत्रकार संघ के बैनर तले बैठक आयोजित कर सोमवार को 12 बजे एसपी, आईजी और नगर विधायक को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है। ज्ञापन के द्वारा सिरगिट्टी पुलिस की इस मनमर्जी वाली कार्रवाई का कड़ा विरोध किया जाएगा। सौंपे गए ज्ञापन में पुलिस प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए इन 3 दिनों में कार्यवाही नहीं होने पर सभी पत्रकार उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी पुलिस और जिला प्रशासन की होगी। बैठक में कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष देवदत्त तिवारी, प्रदेश सचिव उमाकांत मिश्रा, संभाग अध्यक्ष विनय मिश्रा, संभाग के कार्यकारी अध्यक्ष मनीष शर्मा, उपाध्यक्ष सत्येंद्र वर्मा, प्रकाश चंद्र अग्रवाल, अखिल वर्मा और जिला अध्यक्ष पंकज खंडेलवाल सहित पत्रकार साथी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कैमरामैन राहुल सिंह के साथ विनय मिश्रा, ग्रैंड न्यूज।
शनिवार की दोपहर लगभग 3 बजे बिलासपुर रायपुर सड़क मार्ग पर हिर्री थाना क्षेत्र स्थित भोजपुरी टोल प्लाजा के पास तेज रफ्तार स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खंबे से टकराते हुए पलट गई। इस हादसे में कार चला रहे आबकारी विभाग में कार्यरत विष्णु साहू की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल मृतक की पत्नी भूमिका साहू को सरगांव स्थित हॉस्पिटल से मेकाहारा रायपुर रेफर किया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना पर घटनास्थल पहुंची हिर्री पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर मामले की विवेचना की जा रही है। इस्मा लगाए जाने के बावजूद प्रदेश के पटवारी हड़ताल से वापस लौटने को तैयार नहीं है। ऐसे में राज्य शासन से आय जाति निवास बनाने में हो रही समस्या को देखते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस निर्देश के तहत राज्य शासन ने ग्राम पंचायत के सचिव और सरपंच से मिले दस्तावेजों के आधार पर आय जाति निवास प्रमाण पत्र बनाने के आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा राज्य शासन ने B1, B2 और खसरा दस्तावेज के लिए जिला कार्यालय के नकल शाखा में ऑनलाइन दस्तावेजों को भी मान्य करने के निर्देश दिए हैं। आज हमारे अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन का 9वां दिन है और आज हमारे कनिष्ठ प्रशासनिक संघ तहसीलदार लोग हमें नैतिक समर्थन प्रदान किया है। इससे पहले राजस्व निरीक्षक लोग भी हमारे नैतिक समर्थन प्राप्त दिए और उन्होंने भी काम बंद करने का हमें आश्वासन दिया है कि यदि हमको पटवारी के काम का दबाव हमको दिया जाता है तो हम काम नहीं करेंगे। अभी तक सरकार से कोई पहल या वार्ता नहीं हुई है, लेकिन वर्तमान स्थिति देखते हुए अभी नई नई वैकेंसियाँ निकली है जिसमें विद्यार्थियों का जाति निवास आमदनी की बहुत परेशानी हो रहा है। रजिस्ट्री जो है राज्य शुल्क वो बहुत परेशानी हो रही है, प्लस किसानों को जो खाद बीज लोन KCC लेना है वो परेशानी हो रही है। तो परेशानी को देखते हुए राज्य शासन को चाहिए कि हमसे कोई वार्ता करे और मांग बहुत छोटी छोटी मांग है, जायज़ मांग है। पूर्व मंत्री डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी और बेलतरा विधायक रजनीश सिंह ने संयुक्त पत्र वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार की कृषि नीति को किसान हितैषी बताया। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा धान का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 2183 रुपए करने की सराहना करते हुए मोदी के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि साल 2014 से लेकर 2023 तक मोदी सरकार ने 9 साल में धान के MSP पे 883 रुपए की बढ़ोतरी की है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ के किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में 8000 रुपए दिए। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य की कांग्रेस सरकार धान खरीदी के नाम पर कभी किसानों का रकबा काटती है तो कभी गिरदावरी में हेरफेर कर परेशान किया जाता है। आज मोदी जी ने जो देश के किसानों के लिए 134 रुपए जो किसानों के प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य में जो वृद्धि की गई है और अब छत्तीसगढ़ में जो धान खरीदी होगी तो 2138 रुपए के हिसाब से धान खरीदी किया जाएगा और ये धान खरीदी का जो व्यवस्था बनाई है मोदी जी ने उसको धन्यवाद देते हैं। ये कल्याणकारी कदम है जो किसानों को समृद्धि और सशक्त बनाएगा। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो एक छोटू सा कपड़ा डोरी पे टंग जाता है। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो शरारतें पेट में गुदगुदाती हैं। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। मंजिलें हों चाहे जितनी, पर राह सबकी एक।
डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मानसून पूर्व बिजली विभाग की ओर से बिजली मेंटेनेंस का कार्य किया जा रहा है। शनिवार को यह कार्य रेलवे परिक्षेत्र अंतर्गत किया गया, जिसके चलते बिलासपुर रेलवे जोनल स्टेशन में घंटों बिजली बंद रहे। बिजली बंद रहने से सभी प्लेटफॉर्म अंतर्गत स्थापित पेयजल की आपूर्ति पूरी तरह से ठप रही, तो वही मिस्टिंग मशीन भी बिजली के अभाव में बंद रहे। इसके चलते सुबह से दोपहर तक यात्री हलाकान होते रहे। शनिवार को बिलासपुर रेलवे स्टेशन में उस समय हड़कंप मच गया जब समस्त प्लेटफॉर्म पर स्थापित किए गए वाटर कूलरों से पेयजल की आपूर्ति पूरी तरह से ठप पड़ गई। घंटों तक पेयजल की आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो जाने के चलते रेलवे के प्रति यात्रियों का जमकर गुस्सा भी फूटा। यात्रियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि वे मजबूरन हर थोड़ी देर में 15 रुपए का पानी का बोतल 20 रुपए में खरीद कर पीने विवश रहे। हालांकि जब इसकी जानकारी ली गई तो पता चला कि CSEB की ओर से मानसून पूर्व जरूरी रखरखाव के कार्य के चलते सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक बिजली बंद रखा गया था, जिसके चलते ही रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म पर स्थापित वाटर कूलरों से बिजली के अभाव में पेयजल की आपूर्ति बनी रही। इतना ही नहीं, बिजली बंद रहने के चलते स्टेशन में लगे सभी पंखे धीरे चलने लगे, तो वहीं बिजली के अभाव में भीषण गर्मी के बीच यात्रियों को ठंडक पहुंचाने वाला मिस्टिंग मशीन भी बंद रहा। वहीं इससे अनजान कई यात्रियों ने रेलवे को कोसते हुए कहा कि पेयजल आपूर्ति ठप करने के पीछे भी रेलवे की चाल है। रेलवे चाहता है कि यात्री मजबूरन मेन स्टॉल से ही पानी खरीद कर पिएं। एक तो वैसे भी भीषण गर्मी के बीच सभी वाटर कूलरों से गर्म पानी ही निकल रहा है। सभी यात्रियों ने कहा कि SACR का बिलासपुर प्रमुख रेलवे स्टेशन है। अगर यहीं इतनी बदतर सुविधा यात्रियों को प्रदान की जा रही है तो फिर वह अन्य स्टेशनों से क्या कल्पना करेंगे। इसको ये मान दे सर, ये पानी कैसे बिकेगा इन लोगों का। बोतल बेचने के चक्कर में नली बंद कर देते हैं, सारी मिली भगत है। क्या होना चाहिए, क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं आम जनता को कम से कम स्टेशन में पानी तो मिलना चाहिए। इतनी गर्मी में पानी नहीं मिलेगा, यात्री को क्या करेगा। यात्री या पानी को तरस जाते हैं, मोल लेके पीना पड़ता है। हर एक घंटे में 20 रुपए की बोतल लेगा बंदा, क्या करेगा। बहुत दिक्कत हो रहा है। फिर पानी के बाप समझ ली भैया, इतनी गर्मी में क्या हुआ। मैं भी जस्ट अभी पानी भरने आया था, पानी नहीं मिला मेरे को एक बोतल। पानी होना चाहिए, इतना बड़ा स्टेशन है तो कभी भी मतलब 24 घंटा पानी होना चाहिए। पानी नहीं मिला, लेकिन समझ नहीं आ रहा है क्यों। लापरवाही है रेलवे, लापरवाही है। हाँ, पानी नहीं आता है यहाँ पे और स्टेशन बराबर पानी नहीं चल रहा है। इतना गर्मी समय और ठंडा के समय में भले चलता है पानी, लेकिन गर्मी में नहीं चलता है पानी। सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक बिलासपुर जोनल के प्रमुख रेलवे स्टेशन में बिजली बंद रहने के चलते यहाँ विभिन्न समस्या निर्मित हुई, जिसका सबसे ज्यादा असर आम यात्रियों पर दिखा। प्लेटफॉर्म से लेकर वेटिंग हॉल तक यात्री गर्मी से और पेयजल आपूर्ति के अभाव में काफी हलाकान रहे। वहीं दूसरी तरफ यह भी देखा गया कि आपातकालीन स्थिति में जनरेटर से रेलवे स्टेशन में संचालित सभी कार्यालयों व दफ्तरों में बिजली की आपूर्ति दी जा रही थी। जिस तरह से भीषण गर्मी के बीच बिजली गुल की समस्या से रेलवे स्टेशन के यात्री हलाकान थे, इस मंजर को देखकर यही लग रहा है कि जिन यात्रियों के रुपये पैसों से रेलवे अय्याशी करता है, कम से कम इन यात्रियों को बिजली गुल की स्थिति में रेलवे इन यात्रियों को तो पेयजल की आपूर्ति करा ही सकता है। कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। GRP पुलिस ने 4 अलग अलग मामले में मर्ग कायम कर चारों शवों का पोस्टमार्टम कराया है। पहले मामले में तो मृतक की पहचान हो गई थी, लेकिन दूसरे मामले में पोस्टमार्टम के बाद शव की शिनाख्ती हुई, जबकि 2 अब भी अज्ञात है। जानकारी मिली कि रोहित साहू बिहार निवासी रक्सैल एक्सप्रेस में सफर कर रहे थे, जिन्हें अज्ञात बीमारी के कारण ट्रेन से उतारा गया। आनंद फानन में रोहित को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इसी तरह रेलवे यार्ड में रायगढ़ निवासी भागीरथी राठिया की लाश संदिग्ध अवस्था में पड़ी थी, जिसकी सूचना GRP को स्टेशन मास्टर ने दी। पोस्टमार्टम के बाद शव की शिनाख्त भागीरथी राठिया के रूप में हुई। इसी तरह 2 अन्य मामले में GRP पुलिस को दगौरी रेलवे यार्ड से अज्ञात शव व यार्ड लाइन में दूसरे अज्ञात शव को बरामद किया है। इनकी मौत ट्रेन की टक्कर से होना बताया जा रहा है। फिलहाल इन 2 शवों की शिनाख्ती नहीं हो सकी है। पोस्टमार्टम के बाद GRP पुलिस अज्ञात शव की शिनाख्ती कार्रवाई में जुटी है।
अभी 2 दिन के अंतर्गत में 4 अलग अलग मर्ग कायम किया गया है और मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है और इसका वारिसान पता तलाश अभी जांच जारी है। एक का ज्ञात हुआ है और एक पीएम कराने के बाद ज्ञात हुआ, 2 ज्ञात हो गया जब और 2 अज्ञात है इसमें, जिसका वारिसान की पता तलाश जारी है। बिलासपुर जोनल स्टेशन के पास मालगाड़ी डीरेल होने से एक बड़ा रेल हादसा होते होते रह गया। इस पूरे मामले में रेलवे ने जांच दल का गठन कर मामले की जांच करने की बात कही थी, लेकिन शासकीय अवकाश होने के चलते जांच प्रभावित हो गई है। अब कामकाज शुरू होने के बाद जांच दल विधिवत कार्रवाई शुरू करेगी। रेलवे की लापरवाही के चलते उड़ीसा बालासोर में बीते शुक्रवार 2 जून को देश का सबसे बड़ा चौथा रेल हादसा हुआ था। इस घटना को हुए सप्ताह भर ही हुए थे कि फिर से शुक्रवार 9 जून के दिन ही एससीसीआर बिलासपुर मंडल के चुचुहिया पारा फाटक के पास फिर से एक बड़ा रेल हादसा होते होते बच गया। जिस तरह से रेलवे की चूक व लापरवाही के चलते बड़ा रेल हादसा होते होते रह गया, उससे तो यही लगता है कि रेलवे उड़ीसा में हुए बड़े रेल हादसे से भी कोई सीख नहीं ले रहा है। हालांकि सीनियर डीसीएम ने इस पूरे मामले की जांच करवाने की बात कही थी, जिसका रिपोर्ट भी उन्होंने हादसे वाले ही दिन मीडिया के समक्ष सार्वजनिक करने की बात कही थी। लेकिन मामले के दूसरे दिन भी सीनियर डीसीएम ने किसी तरह के कोई जांच रिपोर्ट का खुलासा नहीं किया है। इससे जाहिर होता है कि शायद रेलवे अपनी गलती छुपाना चाहता है। जो कल जांच रिपोर्ट सर देने वाले थे, हाँ, मतलब ये घटना जांच रिपोर्ट एक्चुअली तुझे कारण हाँ, जांच रिपोर्ट एक्चुअल कारण आपको इंक्वायरी के बाद पता चलेगा। और इंक्वायरी के लिए उसकी कमेटी बनी है जी, है ना, वो लोग जांच करेंगे, उसके बाद आएगा फाइनल रिपोर्ट जो है ना। बहुत सारी चीजों का उसमें जांच वांच होता है, उसके बाद निकलता है। ठीक है, तो भैया ये लगभग मतलब कितने दिनों का समय निर्धारित किया गया, कुछ ऐसा रहता है क्या प्रावधान? नहीं, देखिए उसमें क्या है, अब देखिए आज शनिवार रविवार छुट्टी हो गया, सही बात, सोमवार से उसमें जांच शुरू हो जाएगी और 1-2 दिन में ही आ जाती है, ज्यादा नहीं लगेगा। तो बहुत छोटी घटना है, है ना। ठीक। शनिवार को जब ग्रैंड न्यूज की टीम इस पूरे मामले की जानकारी लेने सीनियर डीसीएम के कार्यालय पहुंची तो वे ऑफिस में तो बैठे रहे, लेकिन मीटिंग में व्यस्त होने की बात कहकर परला झाड़ दिए। वहीं फोन कॉल पर जानकारी देते हुए पीआरओ अंबिकेश साहू ने बताया कि इसके लिए जांच दल का गठन किया गया है। सोमवार से इसमें टीम काम करेगी और 2 से 3 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंप देगी। कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत 16 जून से हो रही है। सत्र में स्कूल खुलने के साथ ही जिला शिक्षा विभाग ने निःशुल्क किताबों के साथ यूनिफॉर्म बांटने की तैयारी कर ली है। एक और जहां किताबों का आवंटन पहले ब्लॉक मुख्यालयों में फिर वहां से प्रत्येक संकुल में हो रहा है, वहीं प्राथमिक व मिडिल स्कूलों के बच्चों को दिया जाने वाला यूनिफॉर्म का पहला लॉट पहुंच गया है। जिले में तकरीबन 2.5 लाख यूनिफॉर्म की डिमांड की गई है। इसमें से पहला लॉट 1.25 लाख ड्रेस स्कूलों के लिए पहुंच गया है। किताबें एवं यूनिफॉर्म का वितरण शाला प्रवेश उत्सव के दिन बच्चों को दिया जाएगा। नया सत्र 16 जून से प्रारंभ हो रहा है और इस बार पाठ्य पुस्तक निगम से और हथकरघा से पाठ्य पुस्तक निगम से पुस्तक आ चुका है जिले में, उसको हमने संकुल में रखवा दिया है और इसी प्रकार से गणवेश का एक सेट सभी संकुलों में पहुंच गया है। जैसे ही स्कूल खुलेगा शाला प्रवेश के दौरान बंटवाने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। सारे बच्चे जितने बच्चे हैं लगभग 2,02,000 के आसपास हमारे मध्याह्न भोजन में एंट्री है, तो उतने लोगों के लिए आए हैं पुस्तक। तो ये थी हमारी ग्रैंड न्यूज की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए पूरी टीम के साथ कविता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।